कोबरा सांप को देखने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके आसपास भटकना भी जान को खतरे में डालना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोबरा सांपों को खेल खेल में पकड़ लेते हैं। एक ऐसा ही शख्स शाजापुर जिले के शुजालपुर में है, जो पल भर में कितना ही जहरीला सांप हो उसे अपने काबू में कर लेता है। वैसे तो वन्य जीव को मारने का किसी को अधिकार नहीं होता, फिर चाहे वह जहरीला हो या सामान्य। आज की हमारी यह खबर सावधानी, जज्बा व समाज सेवा से प्रेरित है। शुजालपुर नगर के सीटी क्षेत्र भीमपुरा कॉलोनी में रहने वाले हसीब पठान विगत 4 वर्षों से जहरीला सांप पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और यह कार्य वह किसी प्रकार की धनराशि कमाने के लिए नहीं करती, बल्कि यह कार्य समाज हित में कर रहे हैं। शुजालपुर सहित आसपास कहीं जहरीला सांप दिखाई देता है तो स्थानीय लोगों के मुंह पर सबसे पहले हसीब पठान का नाम आता है, जो बिना किसी स्वार्थ के तत्काल पहुंचते हैं और पल भर में सांप को अपने काबू में कर लेते हैं। अब तक हसीब पठान बड़ी संख्या में सांपों को पकड़कर जंगल छोड़ चुके हैं, जिसमें सबसे जहरीला सांप कोबरा भी शामिल है। हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने हसीब पठान से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपील की सांप के काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने के बजाय तत्काल अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए। वैसे तो खबर मध्य प्रदेश क्षेत्र की वो तमाम खबरें दिखाता है जो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की होती है, लेकिन आज की खबर कुछ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और वही कीमती जीवन किसी को बचाने के लिए या किसी की समस्या को दूर करने के लिए अगर किया जाए तो निश्चित वो व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। आज हमारे साथ है शुजालपुर सिटी क्षेत्र के निवासी हसीब पठान, जो सांप ही नहीं वो जहरीले जानवर पकड़ने में माहिर है, जो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के साथ अगर कोई किसी को काट ले तो उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि यह काम वो वन विभाग के माध्यम से, वन विभाग के द्वारा आई सूचनाओं या आम लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो इन जानवरों को पकड़ने का कोई कीमत भी नहीं लेते, साथ ही इनको मारने की बजाय ये सुरक्षित जंगलों में इन्हें छोड़ाते हैं। आज हमारे साथ है हसीब पठान। भाई साहब, बताएं किस तरह से आपने ये अभियान चुना और कहाँ से सीखा है? ये चीज़ें मैंने अपने आप ही देखा है मैंने कि यार ये वन्य जीव प्राणियों को अपने को बचाना है, और फॉरेस्ट ऑफिस द्वारा मेरे को वो मिला है इसमें कि यार पकड़ा करो, इनको छोड़ा करो जंगल में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इससे और डर का माहौल हो जाता है। और मेन चीज़ ये है कि अगर वो किसी को काट लें, और अपने समाज में सांपों को लेकर बहुत अंधविश्वास भी फैला हुआ है, इसलिए मेरा मेन उद्देश्य उनको जागरूक करना और अंधविश्वास को ख़त्म करना, ताकि जैसे लोग किसी को बाइट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि झाड़ फूक तंत्र ओझा के पास चले जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं वीडियो बनाकर उनको संदेश देना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि सीधे हॉस्पिटल जाएं और अपना इलाज करवाएं, क्योंकि उनका इलाज मतलब बचेंगे तभी वो उनकी मृत्यु से। जहरीला जानवर है सांप, ये हॉस्पिटल जाएंगे और उसी के जहर से बनता है, एंटीवेनम लगेगा तो ही बचेगा, वरना झाड़ फूक से कोई भी ओझा, कोई भी तंत्र विद्या वाला इसको बचा नहीं सकता है। बस ये अंधविश्वास को ख़त्म करना ही मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाना। तो अभी तक कितने ऐसे जो खूंखार जानवर हैं जिनको आप पकड़ चुके हैं? मैं अधिकतर सांपों को ही पकड़ता हूँ और अपने यहाँ पे अपने क्षेत्र में अधिकतर कोबरा सांप ही होते हैं, और कोबरा का ज़्यादा रेस्क्यू किया है मैंने। बाकी गोहरे ये भी हैं, इनको भी पकड़ता हूँ। और एक कॉमन सैंड बुआ बहुत निकलता है यहाँ पे, और दूसरा कोबरा, इसके अलावा धामन भी निकलते हैं, लेकिन कोबरा ज़्यादा निकलता है अपने यहाँ पे और बहुत जहरीला होता है। वो भारत का सबसे जहरीला मानते हैं उसको, भारत का सबसे जहरीला सांप है वो। निश्चित जहरीला सबसे ज़्यादा कोबरा ही होता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए आप किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, साथ ही कितना रिस्की है ये? फॉरेस्ट द्वारा मेरे को वो दिया गया है, इसने कैचर पकड़ने के लिए हुक दिया गया है, और उसी के माध्यम से मैं पकड़ता हूँ और बड़ी सेफ्टी से पकड़ता हूँ, ताकि मुझे भी नुकसान ना हो और सांपों को भी कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, और बड़ी सावधानी से पकड़ के उनको जंगल में मैं छोड़ देता हूँ। और ये बहुत रिस्की होते हैं ये, इसलिए बहुत सावधानी से पकड़ना पड़ता है मेरे को। किसी प्रकार का कोई शुल्क या व्यक्ति आप तक किस तरह से संदेश पहुँचाए कि हमारे घर में सांप निकला है और आपको यहाँ आना है? मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उस पर मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, उस पर मेरे नंबर में डाल देता हूँ, उसके माध्यम से मेरे को लोग कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमारे यहाँ सांप निकल आया, और मैं जाता हूँ वहाँ पे, और मैं उनसे शुल्क भी नहीं लेता हूँ। मैं फ्री सेवा, समाज सेवा के माध्यम से काम कर रहा हूँ मैं। और
बस। समाचार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से किस तरह की इन जो जहरीले सांपों को लेकर कोई अगर समाज में कोई भ्रांति है या किसी प्रकार की कोई आप जानकारी देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी को, पहली बात तो ये बेजुबान जीव जंतु हैं और इनको मारा मत करो, लेकिन जब भी किसी घर से निकले कोई परेशानी आए तो इनको भगा दो। ये नाजायज़ किसी को काटते भी नहीं है, उनकी छेड़ हो या उनको डर हो कि यार कुछ खतरा महसूस हो तो ही काटते हैं। ये भगा दो, या फिर फॉरेस्ट ऑफिस में फ़ोन लगाएं, या डिस्प्ले पे मेरे नंबर चलते हैं, हर वीडियो पे मैं डालता हूँ, तो मुझे फ़ोन लगाएं, मैं पकड़ के उनको जंगल में छोड़ दूँगा। बाकी ये है कि बस उससे दूरी बना के रखें थोड़ी सी, और मैं शुल्क भी नहीं लेता हूँ, इसलिए बस आप जब भी हो। और दूसरी बात ये, अगर किसी को बाइट कर ले तो मेरा यही कहना है कि सीधे हॉस्पिटल जाएं और अपना इलाज करवाएं, किसी ओझा तंत्र विद्या के वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि हमारा मेन मकसद समाज से अंधविश्वास को ख़त्म करना है। क्योंकि सांपों के प्रति बहुत अंधविश्वास है, तो झाड़ फूँक से उतर जाता है जहर, ये हो जाता है, बाकी उतरता नहीं है वो लोग इसी के चलते अधिकतर देखा होगा आपने कि अधिकांश अपने जो गाँव क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादा मृत्यु होती है लोगों की। और वो मृत्यु इसलिए होती है कि उनमें मतलब जागरूकता नहीं है, अंधविश्वास फैला हुआ है कि यार अपन किसी ओझा के पास जाएंगे या किसी मौलाना किसी उसके पास जाएंगे तो ये जहर उतर जाएगा। बाकी वो जहर नहीं उतरता है इसका। बस इसलिए मैं जागरूकता फैलाने के लिए ही ये काम कर रहा हूँ समाज सेवा के हिसाब से।